आखिर करबला के जंगे मैदान में ऐसा क्या हुआ था जो कि इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दी थी। आइए पूरी घटना हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। घटना 570 ईस्वी की है, जब अरब की सरजमी पर दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। तब ईश्वर ने एक संदेशवाहक पैगंबर साहब को भेजा था, जिसने अरब की जमीन को दरिंदगी से निजात दिलाई और निरंकार ईश्वर अल्लाह का परिचय देने के बाद मनुष्यों को ईश्वर व अल्लाह का संदेश पहुंचाया, जो अल्लाह का दीन है। इसे इस्लाम का नाम दिया गया। दीन केवल मुसलमानों के लिए ही नहीं आया, वो सभी के लिए आया था, क्योंकि बुनियादी रूप से दीन इस्लाम में अच्छे कार्यों का मार्गदर्शन किया है और बुरे कार्यों से बचने व रोकने के तरीके भी बताए गए हैं। आपको बता दें, ये घटना जब हुई थी तो बहुत कुछ हुआ था। जब दीन इस्लाम को मोहम्मद साहब ने फैलाना शुरू किया, तब अरब के लगभग सभी काबिलों ने मोहम्मद की बात मानकर अल्लाह व दीन कबूल कर लिया। मोहम्मद साहब के साथ मिले कबीलों की तादाद देखकर उस समय मोहम्मद साहब के दुश्मन भी मोहम्मद साहब के साथ आ मिले और कुछ दिखावे और करने लगे, लेकिन वह मोहम्मद साहब से दुश्मनी अपने दिलों में रखे हुए थे। मोहम्मद साहब के 8 जून 632 ईस्वी को देहांत के बाद ये दुश्मन धीरे धीरे हावी होने लगे। पहले दुश्मनों ने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा जहरा के घर पर हमला किया, जिससे घर का दरवाजा टूटकर फातिमा जहरा पर जाकर गिरा और 28 अगस्त 632 ईस्वी को फातिमा जहरा इस दुनिया से चली गई। फिर कई वर्षों बाद मौका मिलते ही दुश्मनों ने मस्जिद में नमाज व ईश्वर की उपासना पढ़ते समय मोहम्मद साहब की दामाद हजरत अली के सिर पर तलवार मारकर उन्हें भी शहीद कर दिया। उसके बाद दुश्मनों ने मोहम्मद के बड़े नाती इमाम हसन को जहर देकर भी शहीद किया था। दुश्मन मोहम्मद साहब के पूरे परिवार को खत्म करना चाहते थे, इसलिए उसके बाद मोहम्मद साहब के छोटे नाती इमाम हुसैन पर दुश्मन दबाव बनाने लगे कि वो उस समय के जबरन बने खलीफा यजीद, जो नाम मात्र का मुसलमान था, हर हुक्म माने और यजीद को खलीफा कबूल करे। यजीद जो कहे उसे इस्लाम में शामिल करे और जो वो इस्लाम से हटाने को कहे उसे हटा दे। यानी मोहम्मद साहब के बनाए हुए दीन इस्लाम को यजीद बदलने में लगा हुआ था, लेकिन इमाम हुसैन पर दबाव बहुत बनाया, क्योंकि वो मोहम्मद साहब के चहेते नाती थे। इमाम हुसैन के बारे में मोहम्मद साहब ने कहा था कि हुसैन वो मिन्नीवा अना मिन्नल हुसैनी, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से, यानी जिसने हुसैन को दुख दिया उसने मुझे भी दुख दिया है। उस समय का बना हुआ खलीफा यजीद चाहता था कि हुसैन उनके साथ आ जाएं, और वो जानता था कि अगर हुसैन उनके साथ आ गए तो सारा इस्लाम उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। लाख दबाव के बाद भी हुसैन ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, तो यजीद ने हुसैन को कत्ल करने की योजना बनाई। 4 मई 680 ईस्वी में इमाम हुसैन मदीने में अपना घर छोड़कर शहर के मक्के पहुंचे, जहां उनका हज करने का इरादा था, लेकिन उन्हें पता चला कि दुश्मन हाजियों के भेष में आकर उनका कत्ल कर सकते हैं। हुसैन ये नहीं चाहते थे कि काबा जैसे पवित्र स्थान पर खून बहे। फिर हुसैन ने हज का इरादा बदल दिया और शहर कूफे की ओर चल दिए। रास्ते में दुश्मनों की फौज ने उन्हें घेर कर करबला ले आई। जब दुश्मनों की फौज ने हुसैन को घेरा, उस समय दुश्मन की फौज बहुत प्यासी थी। इमाम हुसैन ने दुश्मन की फौज को पानी भी पिलवाया था। ये देखकर दुश्मन फौज के सरदार हजरत हुर अपने परिवार के साथ हुसैन से आ मिले। इमाम हुसैन ने करबला में जिस जमीन पर अपने खेमे तंबू लगाए, उस जमीन को पहले हुसैन ने खरीदा, फिर उस स्थान पर अपने खेमे लगाए। यजीद अपने सरदारों के द्वारा लगातार इमाम हुसैन पर दबाव बनाता रहा, लेकिन इमाम हुसैन उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। तब इमाम हुसैन ने यजीद की शर्तें नहीं मानी तो दुश्मन
ने अंत में नहर पर फौज का पहरा लगा दिया और हुसैन के खेमों में पानी भी जाने से रोक लगा दी। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम हुसैन के परिवार के बच्चे प्यास से तड़पने लगे तो हुसैन ने यजीदी फौज से पानी मांगा। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मनों ने सोचा हुसैन प्यास से टूट जाएंगे और हमारी सारी शर्तें मान लेंगे। जब हुसैन 3 दिन की प्यास के बाद भी यजीद की बात नहीं माने तो दुश्मनों ने हुसैन के खेमे पर हमला शुरू कर दिया, जिसके बाद हुसैन ने दुश्मनों से 1 रात का समय मांगा और उस पूरी रात इमाम हुसैन और उनके परिवार ने अल्लाह की इबादत की और दुआ मांगते रहे कि मेरे परिवार मेरे मित्र चाहे शहीद हो जाएं, लेकिन अल्लाह का दीन इस्लाम जो नाना मोहम्मद साहब लेकर आए हैं वो बचा रहे। 10 अक्टूबर 680 को सुबह नमाज के समय ही जंग छिड़ गई। जंग तो कहना ठीक ना होगा, क्योंकि एक और लाखों की फौज थी, दूसरी तरफ चंद परिवार और उनमें कुछ मर्द। लेकिन इतिहासकार जंग ही लिखते हैं। वैसे इमाम हुसैन के साथ केवल 75 या 80 मर्द थे, जिनमें 6 महीने से लेकर 13 साल के बच्चे भी शामिल थे। इस्लाम की बुनियाद बचाने में करबला में 72 लोग शहीद हो गए, जिनमें दुश्मनों ने 6 महीने के बच्चे अली असगर के गले पर 3 नोक वाला तीर मारा। 13 साल के बच्चे हजरत कासिम को जिंदा रहते घोड़ों की टापों से रौंदवा दिया और 7 साल 8 साल महीने के बच्चे औन मोहम्मद के सिर पर तलवार से वार कर उसे भी शहीद कर दिया। वहीं इमाम हुसैन की शहादत के बाद दुश्मनों ने इमाम हुसैन के खेमे को भी जला दिया और परिवार की औरतों और बीमार मर्दों व बच्चों को बंधक बना लिया। लोग आज आज़ादारी मुहर्रम मनाते हैं, वो इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद भी करते हैं। ये थी इमाम हुसैन की कुर्बानी की पूरी कहानी।